अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं जिस प्लांट के बारे में बता रही हूँ इसका बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। ये प्लूमेरिया का प्लांट है। तो इसकी आज मैं कटिंग लगाने लगी थी, तो मैंने 2-3 दिन से इसकी कटिंग काटी हुई थी, तो आज लगाने लगी थी, तो मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। अच्छा, इसकी कटिंग इसी तरह ही लगती है जिस तरह के हमने सुहांजने की कटिंग लगाई थी। तो सुहांजने की कटिंग, ये इसके स्टार से इसका ये ना एक मिल्क सा निकलता है, दूध, तो वो ना बहुत ख़तरनाक होता है। और उसमें ना अगर वो खुश्क ना हो तो फिर इसकी कटिंग भी नहीं सही चलती है। तो इसी वजह से मैंने इसको 3-4 दिन काट के रखा हुआ था। तो आज मैं लगाने लगी, तो आपको दिखाने लगी हूँ कि इसका माशाल्लाह, ये तो सभी जानते हैं, इसको गुले चीन भी बोलते हैं, इसको क्या इसका नाम है, इसको प्लूमेरिया भी बोलते हैं। माशाल्लाह इसके बड़े दरख्त भी बन जाते हैं। आप जिस तरह मर्जी इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, आप बड़े गमले में लगा सकते हैं। आप ये देखें, अब मैंने कटिंग लगाई है, कटिंग लगाने लगी थी, तो मैंने कहा कि ये आपको दिखा दूँ। ये देखें, आजकल ये जो कटिंग, हमेशा आप याद रखें कि कटिंग इस तरह यूज़ करनी है, मट्टी वो कि उसमें आप खाद वगैरह ना डालें। कटिंग हमेशा, कटिंग को खाद वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो आज मैं इसकी कटिंग लगाने लगी थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो मेरे पास नीचे भी प्लांट हैं, छत पे भी रखे हुए हैं, जो कि मैं सबसे पहले काम करती हूँ हल्दी का। तो ये मेरी हल्दी है और मैं लगाऊंगी इसके ऐसे, क्योंकि ये जब हम कोई केमिकल नहीं डालते ना, कोई चीज़ नहीं डालते कटिंग में, तो फिर हल्दी सबसे बेस्ट होती है। इसमें हम एंटी फंगस पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये मैंने थोड़ी सी ये हल्दी डाल ली, इसके रूट में आसानी को हो जाएगी। ये देखें, आसानी से रूट निकल आएंगे। ये हल्दी डाली, इसके अंदर से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा। और ये देखें, ये मेरे कटिंग है माशाल्लाह। ये प्लूमेरिया की आप यहाँ से भी कटिंग, छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको 2 दिन खुश्क करने के लिए नहीं रखेंगे, तो फिर आप इसको पानी में रख दीजिएगा कुछ दिन के लिए। जब जड़ें निकल आएंगी तो फिर आप लगा लीजिएगा। अब ये देखें, मैं लगाने लगी हूँ इसको। तो इसके भी ये देखें, ये नोड एरिया है, जगह जगह से ये देखें। आप इसकी कटिंग इतनी भी लगा सकते हैं, इतनी कटिंग और ये अलग, इस तरह आप काट के इसको लगा सकते हैं। तो मैं लगाने लगी हूँ इसके अंदर, ये देखें, इस तरह ये लगा दूंगी। मेरे पास कटिंग है काफ़ी सारी, ये भी है। मैं आपको सारी कटिंगें दिखाती हूँ, छोटी बड़ी सारी। ये देखें, मैं पहले कह रही हूँ कि कटिंग के लिए आपको कोई मसला नहीं है, आप छोटी कटिंग भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे मसला बड़ा है कि मिट्टी का। आप मिट्टी क्या ले रहे हैं, तो आप अगर दूसरी मिट्टी में लगा देंगे तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। आप ये नरम मिट्टी लेंगे तो इसमें जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और उस पॉट में लगाऊंगी जो मुझे मार्च तक इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो फिर मार्च में मैं इसको अलग करके, तो फिर मैं इसको अलग अलग पॉटों में लगा दूंगी। एक एक पॉट तैयार करूंगी मैं, ये एक पौधा है मेरा। आप ये कटिंग भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इसकी ग्रोथ का जल्दी पता चल जाएगा। आप कटिंग जब लगाते हैं तो कटिंग कर करके देखते ना रहा करें, निकाल के, फिर कटिंग नहीं होती है। इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। इसको धूप में नहीं रखना आपने। इस तरह की ये देखें कटिंग सारी ऐसे। मैं ये देखें, नोड एरिया है, इतना मैं दबा दूंगी इसको। ये इतनी कटिंग आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है। और ये कटिंग आप 1 2 3 4 5 कटिंगें काट के आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मैं अब इस तरह ही लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह मैं ये हल्दी लगा दूंगी इसको, वरना आप हल्दी के बगैर भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, इस वक्त ना ये इसका स्टार बन गया हुआ है नीचे, और इसका पानी वगैरह तो खुश्क हो गया हुआ है 2 दिन रखने से। तो अब इसको ना भी हल्दी लगाएं तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लगा लेती हूँ। मैं हर प्लांट के लिए लगा लेती हूँ। इस तरह मैं सारे इस तरह ही लगा लूँगी। आधे आधे नोड एरिया में दबाती जाऊंगी और इसको लगाती जाऊंगी, क्योंकि इसके पत्ते रखने का फ़ायदा नहीं है। पत्ते अगर रखेंगे हम तो ये ग्रोथ अपनी नहीं करेगा। ये देखें, अब सारा खुश्क हो चुका है, तो आराम से इसकी बहुत खूबसूरत इसकी ग्रोथ हो जानी है। ये देखिए, ग्रोथ में आएगा। और ये अब मैं दरमियान में रखते हुए इसको दबा दूंगी इस तरह, ये ऐसे। इसकी सारी कटिंग मैं इस तरह ही लगा दूंगी। मैं पत्तों की बात कर रही थी, पत्ते इसलिए ऊपर वाले छोड़े हैं कि दरअसल तसल्ली रहेगी कि इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, वरना इसके पत्ते ज़्यादा रह जाएं तो 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि
ये जो पत्ते हैं ना, ये सारी ताकत ले जाते हैं पत्ते। अगर पत्तों में सारी ताकत चली गई तो फिर यहाँ ग्रोथ नहीं होगी। अगर पत्ते हमारे कम होंगे, हम ये भी काट सकते हैं। ये वाले ये पत्ते कट गए, ये देखें, तो ये पत्ता भी हम काट देंगे यहाँ से। ये देखें, ये पत्ता कट गया, ये रहने देंगे हम। ये वाले ये थोड़े हम रहने देंगे, तो इसको भी दबा देंगे हम ऐसे लगाते हुए। गार्डनिंग बहुत आसान है, आप मुश्किल ना इसको बनाया करें। इस तरह दबा दें, और मिट्टी बिल्कुल नरम थी इसलिए ये दब गया है, चला गया। तो ये देखें, इसका पत्ता बड़ा है, तो ये काटने का मतलब ये होता है कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ उठाता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है इससे। इस तरह मैं दबाते हुए इसको हल्का हल्का, ये मिट्टी मेरी बहुत नरम है इस वजह से। तो ये देखें, ये सारी कटिंगें मैंने एक ही पॉट में लगा दी हैं। तो कटिंग जब भी लगाएं आप काफ़ी सारी लगाएं। ये देखें, आप इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से लेते हुए आप हल्का हाथों दबा दें, वरना ये कटिंग हिलती रहेगी तो ये चलेगी नहीं। इस तरह आप ऐसे करके इसको अच्छे से दबाते हुए इसको ऐसे, इसको मैं अपने वो मेरे पेड़ देख रहे हैं आप सारे, उनके नीचे रख दूंगी, छाँव के नीचे। ये वहीं माशाल्लाह चलता रहेगा। जब ये पूरा चलेगा तो जब इसको शिफ्ट करूंगी मैं मार्च में, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप भी फटाफट, मौसम है तो आप कटिंग लगा लें। ये वाला तो इसकी कटिंग मैं लगा रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और मेरा इंस्टाग्राम है गार्डनिंग विद आमना, उस पर भी आप अगर वॉइस मैसेज कर देते हैं या तो उस पर भी मैं अगर इसके बारे में पूछ सकते हैं, मेडिसिन के बारे में पूछना है, पौधे के बारे में पूछना है, तो वॉइस ओवर से मैं आपको बता दूंगी। अब ये देखें, मेरा पौधा पिछले साल का है, तो ये माशाल्लाह खूबसूरत देखें। ये भी प्लूमेरिया का यही पौधा है जिसकी मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो देख लेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा हेल्दी हुआ है। और ये कटिंग मैंने पिछले अक्टूबर में लगाई थी, इन्हीं दिनों कटिंग लगाई हुई थी। और ये देखिए, ये एक पूरा दरख्त बन चुका है, फ्लावरिंग पे आया हुआ है। तो ये कटिंग मैं आपको पिछली दिखा रही हूँ, अभी वाली कटिंग मैंने अब की है, तो ये पहले वाली है। तो और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए गार्डनिंग इतनी आसान कर दूंगी ना कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा गार्डनिंग करने का, क्योंकि हर एक पौधे का तरीका होता है लगाने का। तो वो मैं आप के लिए आसान इतने कर दूंगी कि आप हर पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। हर पौधे को आप जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, हम आप हर पौधे को कटिंग लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बता रही हूँ, कटिंग भी बता रही हूँ। तो आप भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो मेरा इंस्टाग्राम है, तो गार्डनिंग विद आमना वाला, उसी पे मैं जवाब भी दे दूंगी। अगर आप कोई वॉइस ओवर करके मुझसे पूछेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।